मरुधरा प्यासी है। यह बूंद बूंद पर जंग जारी है। कहीं पार्षदों ने प्रदर्शन किया तो कहीं जल पर महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। जब अच्छा विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तब तो 3 मंजिल पानी जा रहा था। विधानसभा चुनाव होने के बाद में पानी कहाँ चला गया? कि पूर्व पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों में कोई समाधान नहीं निकाला तो उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। आज हम इस एक्शन पानी के माध्यम से ये छोटा सा ज्ञापन देने एक्शन साहब के पास में आए। इन्होंने हमें 7 दिन का समय दिया है। अगर इन्होंने 7 दिन के अंदर सुचारू रूप से उसकी सेवाएं नहीं उपलब्ध कराई तो हम दोबारा इस रूप को बड़ा बनाएंगे। एक तो गर्मी की मार, ऊपर से पानी पर हाहाकार, करें तो क्या करें? जल पर जंग की ये तस्वीर दौसा में भी देखने को मिली। यहाँ जब परेशानी का कोई हल नहीं निकला तो महिलाएं सड़क पर उतर आई और मटके फोड़कर आगरा रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पानी कौन आ रहा है हमारे 8 दिन में नल आ गया ना, पानी को ना बिल्कुल ही जब है ना लाइट चल जाती है फिर लाइट चल जाओ ना, पानी बिल्कुल कौन आ रहा है हमारे। यही पानी की जगह से पानी लाइट चले जाए, जब लाइट आ जाए तो पानी खोले कौन? आधी घंटा पानी को खोला नहीं कैसे? 1 महीना होगा हमको और हम बहुत परेशान होगा। 500 रुपए टैंकर वाला ले रहे तो भी पानी नहीं है और ये अधिकारी तो बिस्मिल्लाह को पानी पिए। जब आक्रोश नहीं खत्म हुआ तो जाम को हटवाने के लिए कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया, आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई और जाम हट गया। आज छोटी दौसा की कुछ 30-40 महिलाएं कुछ अपने समर्थकों के साथ पानी नहीं आने की समस्या को लेकर यहाँ पर इन्होंने रोड जाम का प्रयास किया था, जिनको इनको समझाइश करके और वाटर वर्क्स के अधिकारियों को मौके बुला करके इनकी समस्या का समाधान हेतु आश्वासन देकर इनको रोड खुला दिया है। इनकी समस्या वाजिब है, इनके लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता करके इनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। वादा जम गया और जाम हट गया। अब देखना ये है कि जल का इंतजार कब खत्म होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई और दौसा से आशीष की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैवानियत की इस वीडियो को देखकर आप भी पूछेंगे कहां पर है कानून। वो रहम की भीख मांगता रहा, बेरहम उसे पीटते रहे। लोगों ने उसकी एक ना सुनी। पहले उसके कपड़े उतारे, फिर उसे बेरहमी से पीटा। हम आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले एक बार फिर हैवानियत की इस वीडियो को देखिए। जोधपुर में एक शख्स पर कुछ लोगों का कहर नाजिल हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पहले शख्स के कपड़े उतारे गए, उसके हाथ बांधे और फिर उस पर लाठी डंडे बरसाने लगे। वायरल वीडियो में पीड़ित अपनी जान की भीख मांग रहा है, छोड़ देने की मिन्नतें कर रहा है, बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन कहर बरपाने वाले उसकी एक नहीं सुनते, मानो उसके सिर पर खून सवार हो। इन सब के बीच वीडियो में एक शख्स की भी आवाज आ रही है जो पिटाई करने से मना कर रहा है।
लेकिन फिर भी मारपीट कर रहे लोग नहीं सुनते और शख्स की बेरहमी से पिटाई करते रहते हैं। यहाँ वीडियो जोधपुर के शेरगढ़ का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर के मुताबिक मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है, जिसको लेकर युवक की पिटाई हुई है। वहीं जब इस मामले में पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। शिकायत आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गई है। हाल फिलहाल में अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इस संबंध में आगे एक बार जांच करवाने की क्या था पूरा मामला, और आगे कोई भी अगर कार्रवाई होगी, इसमें जो भी कोई मुकदमा आएगा, शिकायत आएगी, कंप्लेंट आएगी, उसमें कार्रवाई उचित की जाएगी। चलो मान भी लिया जाए कि इस शख्स ने गुनाह किया है, तो क्या इस तरह कानून को हाथ में लेकर किसी को ऐसी सजा दी जा सकती है? बहरहाल इस वीडियो ने एक बार फिर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाए। बेखौफ लोग कानून हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 जोधपुर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें जहां क्राइम पर पब्लिक का शिकंजा देखने को मिला। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धौलपुर की है, जहां पर एक जूता चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया और पब्लिक ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। तो वही चित्तौड़गढ़ में, जो कि आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, महिलाओं के पर्स को पार करना चोरों को भारी पड़ गया। महिलाओं ने जमकर उसकी धुनाई की। जबकि तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 12 की है, जहां पर शातिर चोर ने महज 27 सेकंड में बाइक पार कर दी। और चलिए बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, तस्वीरें देखकर आप सहम जाएंगे। कोटा शहर से आई एक खौफनाक रिपोर्ट को देख लीजिए। सड़क पर शव, डिवाइडर पर शव, नदी में शव, इधर शव उधर शव, जिधर देखो उधर शव ही शव। एक शहर शवों वाला। सुनकर चौंक जाओगे, सच से सहम जाओगे, देखकर डर जाओगे। एक शहर जिसकी सच्चाई बेहद खौफनाक है। पत्थरों के इस शहर में इंसानों का भी दिल पत्थर हो चुका है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप पहले ये तस्वीर देखिए। नदी, नाले, पहाड़, चौराहों पर मिल रहे हैं लावारिस शव। वो शव जो कोटा में रहस्य बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोटा में 2 शव मिले हैं। किसके हैं ये शव, ये कोई नहीं जानता। उनका रीजन ये है कि उनके जो लावारिस लोग हैं, उनके रहने की छत नहीं है उनके पास, तो वो मजबूरन उनको बाहर रहना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इसके लिए आश्रय स्थल बना रखे हैं, नगर निगम ने भी कई रेन बसेरा वगैरह बना रखे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो लोग वहाँ पे नहीं जा पाते। कोटा में अज्ञात शव मिलने का मामला कोई नया नहीं है। हर गली हर चौराहे पर शव मिलना कोटा शहर के लिए मानो आम बात हो चुकी है। लेकिन एक दिन में 2-2, 3-3 शव मिलना न केवल पुलिस के लिए चुनौती है, बल्कि आम जन में खौफ पैदा कर रही है। कि गर्मी के कारण केवल हॉस्पिटल में ही नहीं, शहर में भी और भी जगह, कई जगह जो है वो इस तरह की डेड बॉडी मिली है। हम उनकी पहचान का पूरा प्रयास करते हैं। हम प्रेस नोट उसका देते हैं, फोटो लेते हैं, प्रेस नोट देते हैं और उनके वारिसों की पहचान की कोशिश करते हैं। शवों पर सस्पेंस बरकरार है। इन मौतों का कारण जो भी हो, लेकिन पिछले करीब 1 साल में 125 से ज्यादा लावारिस शव मिले हैं। एक एनजीओ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही है। अब तक एनजीओ ने 2100 अज्ञात लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 3 सितंबर 2007 से श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान के द्वारा कोटा जिले के समस्त थाना अधिकारियों को यह जानकारी दी गई थी कि कभी भी किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कोई अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को लाने ले जाने की व्यवस्था संस्थान की ओर से दी जाएगी। शिक्षा नगरी में शवों के सस्पेंस से लोग सहमे हुए हैं, सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इस शहर को हुआ क्या है और इन मौतों का राज क्या है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और चलिए बात बेईमानों पर कसते शिकंजे की करते हैं। प्रदेश में एसीबी एक्शन में है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एसीबी की कार्रवाई की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की है, जहां पर एसीबी की टीम ने बिजली विभाग के लाइनमैन और जेएन को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां पर एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में एक तरफ जहां पीने के पानी की जबरदस्त मारामारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अजमेर में पानी के टैंकर को पास करने के लिए पुलिस का रिश्वत का खेल खुलेआम चल रहा है। दरगाह इलाके के धान मंडी क्षेत्र में रिश्वत के इस खेल का लाइव वीडियो सामने आया है। स्क्रीन पर आप देखते हैं कि रिश्वतखोरी की ये लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रात के समय में पानी के टैंकर को धान मंडी पुलिस चेकपोस्ट से आगे बढ़ाने की एवज में वाहन तैनात पुलिसकर्मी टैंकर चालक से बतौर रिश्वत पैसा वसूल रहे हैं। और स्क्रीन पर आप लाल घेरे में रिश्वतखोरी का ये खेल साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स पुलिस बैरिकेड के नीचे से एक पुलिस वाले को घूस दे रहा है। रिश्वत के इस खेल का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रुक करता है अगली खबर का। बॉर्डर इलाके में लगातार पाकिस्तान से अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। कभी ड्रोन तो कभी फर्जी कॉल से लोगों को परेशान करता है। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में रहने वाले अभिषेक राय इन दिनों पाकिस्तानी नंबर से आ रहे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज से परेशान है। अभिषेक राय ने बताया कि जब उन्होंने पाकिस्तान से आ रहे टेलीफोन कॉल को रिसीव नहीं किया तो व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आने शुरू हुए। यहां तक कि अभिषेक की तरफ से पाकिस्तानी नंबर को ब्लॉक कर देने पर दूसरे नंबर से कॉल आने शुरू हुए। युवक ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में भी दर्ज कराई है। नंबर से कॉल आ रहा था मुझे, मैंने उसको ब्लॉक किया। तो उसके बाद ब्लॉक करने के बाद दूसरा नंबर और उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे इसके मैसेज आ रहे हैं। तो पहली कॉल आई थी तो मैंने अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन में जाके उनको सूचना दी, तो उन्होंने थोड़ा सीरियस नहीं लिया। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो नंबर आ रहे हैं प्लीज़ इस पर कार्रवाई की जाए। और अब खबर अजमेर से, जहां पर साई कॉलोनी में अपने घर से गहने ले जाने के मामले में पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नरेश कुमार ने मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि ब्यावर की रहने वाली माया मनसुखिया नाम की लड़की से उसकी शादी हुई, लेकिन उसने कुछ दिनों में ही घर में झगड़े का माहौल बना लिया, जिसके बाद वह अपने पीहर चली गई। लेकिन 1-2 दिन बाद जब वह घर पर नहीं था तो माया ने अलमारी से लाखों रुपए कीमत के गहने चुराए और वापस चली गई। पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जो मीडिएटर थे माया व लता पितवानी व शंकर पितवानी जो फायसागर रोड पे रहते हैं, इन तीनों के विरोध इस नरेश ने मुकदमा दर्ज करवाया था 420, 406, 495, 120B में। ये क्या है कि पूर्व में शादीशुदा थी, पहले शादी हो रखी थी इसकी मनोहर लाल छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ वाले से। उससे न्यायालय से डिग्री न लेके और उस तथ्य को छिपाकर ये दूसरी शादी कर ली इसने, और इसकी पत्नी बनके इसके साथ दुबई भी जाके आई है, जो पत्नी के रूप में इसने 3.5 लाख के जेवर भी खरीदे हैं वहाँ। और उसके बाद में यहाँ आकर अपनी पीहर चले गई, जिसको कल दिनांक 16/6/2018 को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जो जेसी चल रही है। यूं तो भले ही खाकी को देखकर अच्छे अच्छे गुंडे बदमाशों के पसीने छूट जाते हों, लेकिन आज सवेरे खुद उन पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए जब अपने ही पुलिस थाने में उनका सामना करीब 4 फीट लंबे कोबरा सांप से हुआ। मामला टोंक जिले के सदर पुलिस थाने का है, जहां पर रात्रिकालीन गश्त पूरी कर जीप में लौटे पुलिसकर्मियों का सामना कोबरा सांप से हुआ। इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ संभल पाते, कोबरा सांप एक बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए गए सूखे चैम्बर में जा घुसा। बाद में सांप को वहीं छिपे देख पुलिसकर्मी रवि कुमार ने स्नैक कैचर टीम को बुलाया और टीम ने अपने बैग में कैद कर लिया। जयपुर शहर में बढ़ रहे अपराध और बीजेपी पार्षद पर फायरिंग मामले में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। फायरिंग मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। बीजेपी की तरफ से करीब 1 घंटे तक थाने के बाहर धरना किया। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने थाने पर पहुंचकर 7 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से धरना खत्म किया। प्रदेश में बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ भी शामिल रहे। के हमारे पार्षद 19 मई की रात्रि को
उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए। इसके खिलाफ और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है हमारे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, तो हमने कहा है कि ये दुकानें जो रात को 2-2 बजे तक खुली रहती है उनको बंद करवाया जाए। इन 2 मांगों को लेकर के आज हमने मालवीय नगर थाने का घेराव किया और हमने मांग की कि इस हल्के के जो डीसीपी हैं उनको बुलाया जाए और वो आश्वासन देंगे, उसके बाद ये धरना हटेगा। इसने फायरिंग की ये कुछ पता नहीं था। एक पार्षद हैं, उनकी गाड़ी में परिवार था, उनका स्वयं नहीं थे, परंतु परिवार की गाड़ी के ऊपर फायर हो गया था। तो उसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस ने ब्लाइंड फायरर को पता लगाया है और अब हमारा प्रयास है कि उसमें फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ा जाए। और अब जयपुर वालों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन विष्णु लाटा ने बसों के रूट में विस्तार किया है। 2 लो फ्लोर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें पहले चाकसू तक जाती थी, लेकिन अब कोट खावदा तक जाएगी। वहीं रेनवाल तक जाने वाली बस फागी और माधोराजपुरा तक जाएंगी। लगातार इसके लिए प्रयासरत है और नई बसों की भी प्रक्रिया चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने अवगत करा दिया है और मंत्री महोदय को भी अति शीघ्र ही कुछ 600 बसें हमें नई मिलने वाली हैं। उसमें कुछ हाई कोर्ट की कोई स्टे की वजह से हम थोड़े से देर हो गई थी, अब हम उसका निस्तारण करा रहे हैं और नई बसें 600 जल्दी से जल्दी आने वाली। बिल्कुल, हमने काफ़ी समय से हमारी मांग थी, चुनावी वादा भी था कि हमारी जो चाकसू तक लो फ्लोर बसें जाती हैं वो कोट खावदा तक जाएँ। विशेष रूप से मांग थी फागी की, फागी तक जाएँ, लेकिन हमारी माधोराजपुरा उप तहसील है, हमारा चाकसू विधानसभा क्षेत्र है, उप तहसील है, वहाँ तक माननीय लाटा जी ने इन बसों को आज सुबह ही आगे बढ़ाया है। सुबह ही हमने मांग की थी अजमेरी गेट से जो हमारी बसें फागी तक जा रही थी, कल से वो बसें सारी की सारी माधोराजपुरा चलेंगी। इसके लिए मैं लाटा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिल्म अभिनेता सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सरकार की तरफ से पेश की गई 340 पेज की अर्जी को खारिज किया, जिसमेम सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि सलमान पर अपने हथियारों के खो जाने को लेकर कोर्ट में एक शपथ पत्र साल 1998 के शिकार मामले में पेश किया था, जिस पर साल 2006 में राजकीय अधिवक्ता की तरफ से 340 का प्रार्थना पत्र पेश कर सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर करीब 13 साल बाद आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सलमान को बड़ी राहत दी है। सलमान खान के विरुद्ध जो अभियोजन पक्ष ने 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश कर रखे थे, जिसमें बताया गया है कि सलमान खान ने अपने लाइसेंस के गुम होने की झूठी सूचना अदालत में दी और झूठे शपथ पत्र पेश किए। इस संबंध में करीब 16 साल की सुनवाई के पश्चात आज अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। अदालत ने माना कि ऐसा कोई आशय नहीं था सलमान खान का कि उसने झूठा शपथ पत्र पेश किया हो या उसका लाइसेंस की उसको नॉलेज में और उसे जानबूझकर गलत तथ्य अदालत को बताए हो। इस ढंग से आज दोनों ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। डूंगरपुर में इन दिनों एक सीरियल किलर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई है, इसलिए प्रशासन ने इसकी सूचना देने वाले को 5000 इनाम देने का ऐलान किया है। वो कुदरत का दुश्मन है, वो हरियाली का हत्यारा है। पब्लिक से नगर परिषद की अपील, सुराग दो, इनाम पाओ। उसकी हस्ती पहेली बन चुकी है, जिसे सुलझाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। नगर परिषद ने उसे तलाशने वाले को 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हमने उसके लिए भी निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति उसकी सूचना हमें देगा, उसका फोटो हमें देगा पेड़ तोड़ने वाले का, अगर वो सही पाया गया तो हम उसमें भी 5000 रुपया उसको नगर परिषद कोष से इनाम देंगे। अब सुनिए उस पहेली के बारे में जिसका कोई सिरा प्रशासन के हाथ नहीं आ रहा। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद ने पिछले कुछ सालों में अभियान चलाकर रिंग रोड पर सड़क के दोनों ओर सैकड़ों पौधे लगाए और इनकी देखरेख के लिए चौकीदार रख दिया, लेकिन चौकीदार की तमाम मुस्तैदी के बावजूद कुदरत का कोई दुश्मन उन बेगुनाह पौधों को काट रहा है, नगर परिषद की मेहनत पर पानी फेर रहा है। वृक्षों को लेकर नगर परिषद पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा प्रयास नगर परिषद ने किया है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए कि रिंग रोड पर
नियमित रूप से कोई रात्रि में एक पेड़, बड़ा पेड़ जो हमारा 3-3 साल पुराना पेड़ है, उसको तोड़ा जा रहा है। डूंगरपुर नगर परिषद ने हरियाले के हत्यारे की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। कोई संदिग्ध दिखे तो उसकी इत्तला दीजिए। शहर की आबोहवा के दुश्मन को पकड़ने में प्रशासन की मदद कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।